तो भारत का नया बजट पेश हो चुका है और अगर सिर्फ भाषण को देखें तो लगता है कि ये किसी बड़े बदलाव का वादा कर रहा है। एक शानदार भविष्य की तस्वीर दिखाई गई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इन बड़े बड़े वादों के पीछे जो आंकड़े हैं वो भी उतनी ही शानदार कहानी कहते हैं? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। देखिए, घोषणाओं की लिस्ट तो काफी जबरदस्त है। सेमीकंडक्टर मिशन, हाई स्पीड ट्रेनें, नई नई यूनिवर्सिटी टाउनशिप, विजन एकदम साफ दिखता है, भारत को जल्द से जल्द एक विकसित देश बनाना। मगर कोई भी बजट सिर्फ घोषणाओं से नहीं बनता। उसकी असली जान तो आंकड़ों में होती है। और जब इन आंकड़ों को करीब से देखा जाता है तो एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर सामने आने लगती है। तो आइए इस बजट के पर्दे के पीछे की कहानी को समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस सवाल से जो हर बजट के बाद सबसे ज्यादा पूछा जाता है, खासकर मिडिल क्लास की तरफ से। हमारी जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा? उम्मीदें बहुत थी कि शायद इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए इनकम टैक्स में कुछ राहत मिलेगी, पर सरकार का जवाब बिल्कुल साफ था, कुछ भी नहीं। ना तो टैक्स स्लैब बदले गए, ना ही टैक्स की दरें। अच्छा, राहत मिलना तो दूर की बात है, हुआ ये कि टैक्स का बोझ एक तरह से और बढ़ गया। स्टॉक मार्केट में जो फ्यूचर्स और ऑप्शंस की ट्रेडिंग होती है, उस पर लगने वाला सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी बढ़ा दिया गया। इसका सीधा मतलब है कि जो लोग इसमें निवेश करते हैं उनके लिए अब यह और भी महंगा हो जाएगा। और देखिए, शेयर बाजार ने तो अपना फैसला तुरंत सुना दिया। बजट भाषण खत्म होते होते सेंसेक्स 2800 पॉइंट्स तक नीचे गिर गया। ये निवेशकों की तरफ से एक तरह का नो कॉन्फिडेंस वोट था। बाजार का ये रिएक्शन सिर्फ एक टैक्स की वजह से नहीं था, ये देश की पूरी आर्थिक सेहत को लेकर बड़े सवाल खड़े कर रहा था। तो चलिए अब जरा बड़ी तस्वीर को देखते हैं कि सरकार के पास पैसा आता कहां से है और जाता कहां है। ये काफी चौंकाने वाली बात है कि सरकार की कमाई का सबसे बड़ा जरिया टैक्स नहीं बल्कि कर्ज है। कुल आमदनी का 24% हिस्सा उधार लेकर आता है। मतलब सरकार के हर 4 रुपए के खर्च में से लगभग 1 रुपया उधार का है। इसके बाद नंबर आता है इनकम टैक्स का 21% के साथ। और ये पैसा खर्च कहाँ होता है? सबसे बड़ा हिस्सा तो राज्यों को जाता है, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा खर्च वो चिंता की बात है। कुल बजट का करीब 20% यानी हर 5 रुपए में से 1 रुपया सिर्फ पुराने कर्जों का ब्याज चुकाने में चला जाता है। यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रेंड देखने को मिलता है। एक समय था जब बड़ी बड़ी कंपनियां आम लोगों के बराबर या उनसे ज्यादा टैक्स देती थीं, लेकिन अब हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। अब आम टैक्स पेयर्स पर टैक्स का बोझ कंपनियों के मुकाबले काफी ज्यादा हो गया है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो वादों और हकीकत के बीच का फर्क सबसे साफ तरीके से दिखाता है, यानी कि बड़े बड़े सेक्टर्स के लिए की गई घोषणाएं और उनके लिए असल में दिया गया पैसा। पहले बात करते हैं शिक्षा की। वादे तो बहुत बड़े बड़े हैं। 5 नई यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स, स्टेम इंस्टीट्यूट्स में लड़कियों के लिए हॉस्टल और तो और 15,000 स्कूलों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स। सुनने में ये सब बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। सालों से ये सिफारिश की जा रही है कि शिक्षा पर देश की जीडीपी का 6% खर्च होना चाहिए, और हकीकत आज भी हम 3% से कम पर अटके हुए हैं। शायद यही वजह है कि अच्छे कॉलेजों में सीटें कम हैं और एडमिशन के लिए मारामारी बढ़ती जा रही है। अब स्वास्थ्य सेक्टर को देखिए, यहां भी घोषणाओं की कमी नहीं है। संस्थानों को अपग्रेड करना, 1.5 लाख केयरगिवर्स को ट्रेनिंग देना और मेडिकल टूरिज्म के लिए नए हब बनाना। और यहां भी वही पुरानी कहानी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि जीडीपी का 5% हेल्थ पर खर्च करो, पर भारत आज भी सिर्फ 2% के आसपास ही कर रहा है। तो पैटर्न साफ है, घोषणाएं तो हैं, पर उन्हें जमीन पर उतारने के लिए जो पैसा चाहिए वो नहीं है। और अब शायद सबसे हैरान करने वाली बात, एक तरफ वर्ल्ड क्लास शहर और हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की बातें हो रही हैं, और दूसरी तरफ शहरी विकास के बजट में पिछले साल के मुकाबले 11.6% की सीधी सीधी कटौती कर दी गई है। पर्यावरण के मुद्दे पर भी एक दिलचस्प कहानी है। देखिए, साल 2024-25 में प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए 8.58 अरब रुपए रखे गए थे। लेकिन जानते हैं इसमें से असल में खर्च कितना हुआ? सिर्फ 160 मिलियन रुपए, यानी कि दिए गए पैसे का 2% भी नहीं। ये दिखाता है कि पैसा होने के बावजूद शायद उस समस्या से निपटने की इच्छा शक्ति ही नहीं है। चलिए अब बात करते हैं उस संकट की जो देश के करोड़ों युवाओं को सीधे सीधे परेशान कर रहा है, बेरोजगारी। बेरोजगारी से निपटने के लिए बजट में कोई सीधी योजना नहीं है।
टेक्सटाइल पार्क और छोटे उद्योगों को फंड देने जैसे इनडायरेक्ट तरीके अपनाए गए हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि इनमें से किसी भी योजना में ये नहीं बताया गया कि कितनी नौकरियां पैदा होंगी, और इनका असर दिखने में तो सालों लग जाएंगे, जबकि बेरोजगारी की समस्या आज की है। और ये बात तो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। कृषि, एक ऐसा सेक्टर जिस पर देश की आधी से ज्यादा आबादी निर्भर करती है, उसके लिए इस बजट में लगभग कुछ भी नहीं है। एमएसपी या खेत मजदूरों के हालात जैसे बड़े मुद्दों का कोई जिक्र तक नहीं है। भविष्य की बात करें तो विदेशी कंपनियों को भारत में डेटा सेंटर बनाने के लिए 20 साल की टैक्स में छूट दी गई है। ये एआई के लिए बहुत जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये बहुत ज्यादा बिजली और पानी भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये बड़ी टेक कंपनियों के लिए तो एक बड़ी जीत है, पर सवाल ये है कि भारत के संसाधनों को इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद इन आंकड़ों में एक पैटर्न बिल्कुल साफ नजर आता है। और पैटर्न ये है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या फिर खेती, भाषणों में बड़े बड़े विजन दिखाए जाते हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि जमीन पर शायद ही कोई बड़ा बदलाव आने वाला है। और ये हमें एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देता है, किसी बजट की असली कीमत उसके शानदार वादों में होती है या उस हकीकत में जिसे वो असल में फंड करता है।